चर्चा की शुरुआत करने से पहले विनोद जरा बताइए वाकई अंदर खाने क्या चल रहा है, और जरा आंकड़ों के लिहाज से भी मैं चाहती हूं विनोद जल्दी जल्दी समझा दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है आपको जाना भी है कि आखिर सरकार पर तो कोई फर्क पड़ने नहीं जा रहा, तो फिर एक तो शिंदे ये रिस्क क्यों उठा रहे हैं इस प्रकार की तल्खी का, और मान लीजिए कि अगर केंद्र में उनकी जरूरत महसूस भी हो रही है तो क्या इसका कोई दबाव पड़ेगा, ये सारे समीकरण समझाइए। देखिए आशा, केंद्र में अगर एकनाथ शिंदे की जरूरत पड़ती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास और भी ऑप्शन है। हमेशा खबरें आती है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 9 में से 6 विधायक संपर्क में है, वो किसी भी पार्टी में जा सकती है, बीजेपी में या फिर शिंदे के पास भी जा सकते हैं। अब देखिए, मैं महाराष्ट्र की मैं अगर यहाँ पर बात करूं तो ये नाराजगी जो है एकनाथ शिंदे की, वो पहले दिन से ही चल रही है। जब चुनाव नतीजे लगे तब से लेकर जब तक शपथ विधि का समय आया कि शपथ विधि में वो आएंगे कि नहीं, ऐसा माहौल वहां पर बना हुआ था, लेकिन आखिरकार वो उन्हें मनाया गया, वो शपथ विधि के लिए वहां पर पहुंचे। शिवसेना के खुद विधायकों ने कहा था कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते थे, हमने उनको डिप्टी सीएम के लिए राजी किया। इसके बाद नाराजगी चली जाती है, फिर नाराजगी आती है, उन्हें गृह मंत्रालय चाहिए, गृह मंत्रालय उन्हें नहीं मिलता है। इसके बाद फिर गार्डियन मिनिस्ट्री की बात आती है, तो रायगढ़ को लेकर शिंदे को हटाया जाता है, शिंदे की पार्टी को दूर रखा जाता है, नासिक में भी उनको दूर रखा जाता है, तो उसको लेकर झगड़ा चलता है। फिर एकाएक शुरुआत होती है देवा भाऊ, जिन्हें देवेंद्र फडणवीस को प्यार से सब यहां पर उनके कार्यकर्ता या नेता देवा भाऊ कहते हैं। फिर देवा भाऊ अपना असली खेला जो है वो खेला करना शुरू कर देते। एक एक परियोजना को वो स्टे दे दिए जाते हैं। मैं आपको और एक बताना चाहता हूं कि जल्द ही नांदेड़ से लेकर जालना का 14,000 करोड़ का जो हाईवे है, जो शिंदे के कार्यकाल में मंजूर हुआ था, उसे भी स्टे मिलने वाला है। और इसकी कल बात खुद उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने वहां पर की थी। आज कल की बात देखिए, 3,190 करोड़ का टेंडर वहां पर रद्द कर दिया गया है। जाहिर सी बात है, सरकार दिखने में सशक्त लग रही हो, एक तरफ इनके पास 125 से लेकर 132 की मेजॉरिटी है, शिंदे के पास अब तक 57 से 60 विधायक है, अजित पवार के पास 44 विधायक है, लेकिन अंदर सब सही नहीं चल रहा है। शय और मात्रा का काम वहां पर चलते हुए दिख रहा है। हमेशा आपने देखा होगा कि फिल्मों में या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो कोई सीरीज आती है उसमें 2 बाहुबली होते हैं, एक साथ दिलते हैं, एक साथ किसी भी प्रोग्राम में वो जाते हैं, एक में सब कुछ चलाते हैं, बिजनेस चलाते हैं, लेकिन एक दूसरे को मात कैसी देनी है, ये महाराष्ट्र में हमें फिलहाल देखने को मिल रहा है। देखिए, कल से महाराष्ट्र विधानसभा का अधिवेशन शुरू हो रहा है, उसके बाद बजट डिक्लेयर होगा, बजट के बाद कौन से विधायक को, किस पार्टी को कितना फंड मिला है, उसको लेकर भी आगे झगड़े वहां पर जरूर सामने आएंगे। एक चीज समझाइए विनोद, फिर मैं जाती हूं मेहमानों के पास। क्या फायदा है इसमें बीजेपी को, उस पार्टी को तोड़कर मजबूत, तो आपको मजबूती भी मिली शिंदे के साथ आने से, और एक जो उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट है उसको भी चुनौती उस माध्यम से या कमजोर करने की कोशिश आपने की, जिसमें आप सफल भी हुए। अब इस पार्टी को खत्म करके बीजेपी को क्या फायदा होगा, या एकनाथ शिंदे की राजनीति को खत्म करके? बीजेपी तो यूं भी मजबूत है। देखिए, बीजेपी यहां पर पूरी तरीके से मजबूत है। शिंदे गठबंधन से बाहर नहीं जाएंगे, गठबंधन में रह के उन्हें यह अब सहन ही करना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे अहम बात यह है कि एकनाथ शिंदे क्या कर रहे हैं, सबको, कार्यकर्ताओं को, पार्टी के नेताओं को, विधायकों को बता रहे हैं कि मेरा अमित शाह और मोदी जी के साथ कितना अच्छा है। ये उन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर भी बताया। लेकिन दूसरी तरफ हर तरीके से, संभव तरीके से देवेंद्र फडणवीस जी को मुश्किल में लाने का कहीं ना कहीं मौका, और फडणवीस भी शिंदे को मुश्किल में लाने का मौका यहां पर नहीं छोड़ते हुए नजर आएंगे। अब तमाम प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी कहेंगे कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है, यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। अब एक आखिरी सवाल विनोद, एक और आखिरी सवाल, तो ये सब कुछ देवा भाव खुद कर रहे हैं, अपने दम पर कर रहे हैं, अपनी इच्छा से कर रहे हैं, या फिर केंद्र की तरफ से भी? क्योंकि ये जो बातचीत अगर सामना में जो छपी है सही है, उसके मुताबिक अगर उन फैक्ट्स पर जाएं तो वो कहते हैं कि आप विलय कर दीजिए पार्टी में, अमित शाह कहते हैं। उसके बाद आपका सीएम पद को लेकर आपकी दावेदारी तो बनी रहेगी, वो तो एज इट इज मजबूत रहेगी, एक और चेहरा होगा हमारे पास। तो ये सिर्फ देवा भाव के बूते हो रहा है या केंद्र से भी एक इशारा है? देखिए, ये देवा भाऊ के बलबूते से ही हो रहा है, केंद्र से कोई इशारा नहीं है। अब केंद्र सरकार भी बखूबी जानती है कि अब एनडीए की उन्हें जरूरत है, क्योंकि आपने देखा होगा पूरा बहुमत उनके पास नहीं है, इसलिए इसी स्थानीय लेवल पर हो रहा है। और सबसे एक अहम बात यहां पर है आशा की, देवेंद्र फडणवीस वो व्यक्ति है जिनकी प्रशासन पे
पूरी तरीके से पकड़ है। आज खुद शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि मुख्यमंत्री का मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने हर परियोजना को अब यहां पर कुछ न कुछ को स्टे दे दिया है, यानी वहां पर करप्शन हुआ है और करप्शन करने वालों को जेल में डाला जाए। तो यहां पर आपसी में ये खेल जो चल रहा है ना, वो कुर्सी को लेकर चल रहा है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को मर्ज करने का ये ऑप्शन पहले भी सामने आया था, अब सामना ये कह रहा है, लेकिन सामना जो कह रहा है, देखिए अमित शाह ऐसे नेता है कि वो ऐसी चर्चा कभी बाहर नहीं करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा महाराष्ट्र में ऑपरेशन हुआ, एक बात यहां की वहां नहीं बताई गई जब तक कि विधायक वहां पर गुजरात सूरत ना पहुंच जाए। तो ऐसी चीजें बाहर निकलना मुश्किल ही होता है कि दो ही नेता सामने होते हैं, एक अमित शाह और दूसरे एकनाथ शिंदे, तो ये कहीं अपनी बात वहां पर बाहर बता नहीं सकते। ये भी बता सकते हैं क्या विनोद की बैठक में दोनों के अलावा भी कोई और था क्या? देखिए हमेशा ये बैठक होती है तो दो ही नेता उपस्थित रहते हैं, तीसरा वहां पर कोई नहीं होता। एकनाथ शिंदे के बेहद करीबी जो लोग भी होते हैं, उनके पीए पीएस जो भी को, उनको भी वहां रखा जाता है। तो ये अंदर दरवाजे की चर्चा है, अंदर खाने की चर्चा है। जी शुक्रिया विनोद इस पर विस्तार से हमें जानकारी देने के लिए, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अब मैं मेहमानों का रुख करने चाहूंगी और सबसे पहले तो आनंद जी, ये हमारा जो सवाल है उस पर मैं तो आऊं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक जानना चाहती हूं बात, जो सामना में छिपा है, जो छपा है आज सामना में, ये सुबह सुबह 4 बजे मुलाकात होती है, मेरे सहयोगी बता रहे हैं, और जब इतनी अंदर खाने इतनी मजबूत बातें हो रही हैं, इतनी कॉन्फिडेंशियल बातें हो रही हैं और कोई वहां पर मौजूद नहीं होगा, तो ये 4 बजे सुबह सुबह ब्रह्म ज्ञान संजय राउत को कहां से प्राप्त हुआ कि उन्होंने बाकायदा एक एक लाइन छाप दी है? क्या कहा अमित शाह ने, उस पर क्या रिप्लाई आया शिंदे का, क्या उन्होंने प्रश्न पूछे, क्या जवाब आया, ये कहां से आया? आशा जी नमस्ते जी। राजनीति में बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है। आदरणीय संजय राउत जी बड़े पत्रकार हैं और पत्रकारों का काम है कि चीज़ों को निकाल के लाना, ढूंढ के लाना, तो ढूंढ के लाए हैं वो। और बीजेपी के लिए गाना इस पर है और एक गाना शिंदे सेना के लिए भी है। नहीं मैं बता रहा हूँ, बीजेपी के लिए गाना है, इस अखबार की खबरों के